गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो ही दोनों को एक दूसरे के साथ बांधता है और इस बंधन में उत्सर्ग है, अपने आप को समर्पित करना है। पानी में डाल करके जिस तरह से चीनी को मिलाया जाता है तो जल्दी से मिल जाए, उसके लिए उसके बीच में किसी साधन से उसको घोलने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर चीनी को पानी में डाल करके गर्म किया जाए तो वो बहुत जल्दी घुल जाती है गर्मी के कारण। भगवान ने इस दुनिया के अंदर सुख दुख बनाए हैं जो घुलने के लिए, आत्म उत्कर्ष के लिए अपने आप को दोनों एक दूसरे के अंदर मिलाते हैं और मिलने के लिए उन कष्टों को सहते हैं तो वो जल्दी मिल जाते हैं, वो जल्दी से मिल जाते हैं। उसमें एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव रहता है, अपनेपन का भाव रहता है और अपनेपन का भाव रहने के कारण घुलन और मिलन की प्रक्रिया में किसी भी तरह का आंतरिक दबाव से मतलब है स्वार्थ का दबाव या किसी भी तरह का आकर्षण नहीं रह जाता। समर्पण होने के कारण एक दूसरे की सहज अनुभूति को करता है और अनुभूति को करने के कारण एक दूसरे के दुखों को समझता है। जब एक दूसरे के दुखों को समझता है तो दोनों के बीच में एक ही प्रयास रहता है, वहां अपने साथी के दुखों को कैसे दूर किया जाए, अपने साथी के दुखों को कैसे दूर किया जाए। वहां स्वार्थ नाम का कोई कण नहीं रह जाता। वहां पर कहने मात्र के लिए भी ये नहीं रह जाता कि तुम अपनी चलाते हो। दोनों में से कोई इस बात को नहीं कह सकता कि तुम अपनी चलाते हो। दोनों केवल एक बात को कहते हैं। किस बात को कहते हैं? पति कहता है पत्नी की चले और पत्नी कहती है कि पति की चले। वहां दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण रहता है। तो प्रेम ही उसका एक आधार है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्त्री यानी कि लड़की वो तो रूप में खोई रहती है और लड़का पति होने के अहंकार से ग्रसित रहता है। दोनों को कोई ना, ये विकार जो आकर के लग जाते हैं, ये विकार लगते हैं। बुराई बड़ी छोटी सी होती है पर जिसमें लगती है उसे कमजोर करती जाती है और कमजोर करने के साथ साथ अपना विस्तार यानी कि कमजोरी अपना विस्तार करती हुई चली जाती है। और फर्क किसको पड़ता है? हमारे दाम्पत्य जीवन को जाकर के फर्क पड़ता है और वहीं दोनों के बीच में कामुकता नाम का तत्व पैदा हो जाता है। कामुकता नाम का
तत्व पैदा हो जाता है, जितना कामुकता का तत्व पैदा हो गया, समर्पण उतना ही कम हो जाता है। समर्पण उतना ही कम हो जाता है। और समझना, जहां दोनों एक दूसरे के लिए दिव्य अमृत का रूप थे, जहां दोनों एक दूसरे के लिए दिव्य अमृत का रूप थे, वहीं दोनों एक दूसरे के लिए जहर बन करके खड़े हो जाते हैं, जहर बन जाते हैं। फिर से कहूंगा, एक दूसरे की सुख सुविधाएं अपनी सुख सुविधाओं की अपेक्षा ज्यादा अच्छी लगें, एक दूसरे की सुख सुविधा, इसी के लिए इस दाम्पत्य जीवन की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो 84 लाख योनियों में सब अपने परिवार को चला रहे हैं। राम भरोसे सबका चल रहा है, राम भरोसे सबका चल रहा है। अगर परिवार रूपी व्यवस्था नहीं होती, जो जंगली जीवन होता, जो मेरे बुजुर्ग भाई बहन सुन रहे हैं, सच को देखिए, अपने जीवन में देखा होगा। भाई मैंने भी देखा था, पहले लड़के कुंवारे रह जाया करते थे, कुंवारे रह जाया करते थे। और मैंने ये भी देखा कि उनकी सरकारी नौकरियां थी, बराबर हर महीने पैसा मिलता था। परिवार में वो केवल अकेले थे, अकेले थे, अकेले थे। उतनी ही वेतन में पूरे परिवार का आराम से खुशी से गुजारा होता था। परंतु जिनकी शादी नहीं हुई, उनके पल्ले ना तो घर में कुछ था और ना उनका गुजारा ही होकर के देता था। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, परिवार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुमधुरता है, जिसमें एक व्यवस्था है, जिसमें जीने की एक कला है। परंतु अगर शादी नहीं हुई तो वहां पर स्वच्छंदता है, वहां पर निरंकुशता है, वहां पर कोई किसी का एक अनुशासन और व्यवस्था नहीं है। वहां धन जरूर आता है, परंतु बह करके कहां चला जाता है पता नहीं लगता, पता नहीं लगता, देखते रह जाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, देखना सच को। अगर किसी पति, चाहे गरीब क्यों ना हो, किसी पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को देखना, जो बंधे हों, और उनके घर को देखना, जो घर की बाहर की दहलीज से लगाकर अंदर तक सामान से भरे पड़े हैं। परंतु उन घरों में देखना जहां, ऐसा भी मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, बचपन में कोई विधवा हो गई और सारी जिंदगी विधवा का उसने जीवन जिया, परंतु अकेली बनी रही, और अकेली बनी रहने के बावजूद उसके पल्ले कुछ नहीं था, उसके पल्ले कुछ नहीं था। मैं फिर से कहता हूं, विशेष ईश्वर का अनुदान जो विशेष रूप में बरसता है, वो इस सहृदयता के कारण ही बरसता है। जिनके अंदर कोई भी स्वार्थ विकार आकर के बैठ गए, वहां बरकत नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। उस घर में कोई भी चीज टिकती नहीं है, कोई भी चीज टिकती नहीं है। जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। इसलिए मैं ये कहूंगा, पूरा दाम्पत्य जीवन केवल एक ही चीज पर टिका है, वो है, मैं प्रेम में भी कहूं, आत्मदान। आत्मदान, आत्मदान, आत्मदान क्या है? प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम। आत्मदान ही प्रगाढ़ प्रेम है। कल भी मैंने इस बारे में आपसे बोला था, ये एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए अपने आप को कुर्बान करने को ही आत्मदान कहते हैं। आत्मदान उसको कहते हैं, मुझे अपना नहीं कराना, परंतु अपने साथी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, उसको कहते हैं आत्मदान। आत्मदान। अपनी आवश्यकताएं एकदम उपेक्षणीय और साथी की आवश्यकताएं, सुविधाएं
वो धर्म का विषय बन जाए, वो इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि वो धर्म का विषय बन जाए, धर्म का विषय बन जाए। मेरा ये धर्म है अपने साथी की सेवा सहायता करना, उसका कहना मानना, ये मेरा धर्म है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो पति पत्नी का कोई सीधा रिश्ता नहीं है, वो धार्मिक रिश्ता है, धर्म के आधार पर बनाया गया है। एक धर्म पति है और एक धर्म पत्नी है, एक धर्म पति है, एक धर्म पत्नी है, अर्थात वो किससे बना है? धर्म से बना है। तो वो चलेगा किससे? धर्म से ही चलेगा। आत्मा की आवाज है सत्य, आत्मा की आवाज है सत्य। जब आत्मा कहती है ये तेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे अपने साथी के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए या धर्म की पूर्ति करने के लिए मुझे उस जिम्मेदारी को पूर्ण करना पड़ेगा जो मेरे रिश्ते के साथ जुड़ी है। मैं फिर से बोलता हूं, जैसे किसी चीज के दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। एक पेपर है, उस पेपर के दो पक्ष हैं, एक ऊपर है, एक उसके नीचे छुपा हुआ है। ऐसे ही पति पत्नी भी एक ही चीज के दो पक्ष हैं। अगर घुल करके मिल करके एक नहीं हुए, मैं पूछता हूं और कहता हूं, शरीर के रूप में संरचना को देखा जाए तो जो थोड़ा सा अंतर है, अगर ये थोड़ा सा अंतर ईश्वर ने पैदा नहीं किया होता तो दोनों को एक दूसरे की भौतिक या लौकिक आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। पर उस आवश्यकता के साथ साथ उनकी प्रकृति भी थोड़ी सी एक दूसरे से भिन्न है। मैं यह बात को रोक करके एक बात कहना चाहूंगा कि आंख में कोई अंतर है दोनों की में, या मुंह में अंतर है? 32 दांत दोनों के हैं, दोनों में एक कम और एक ज्यादा नहीं है। कान की बनावट एक सी है, शरीर की बनावट एक सी है, अंदर लगे हुए जो पार्ट हैं उनकी बनावट एक सी है। बस थोड़ा सा अंतर प्रकृति ने पैदा कर दिया है, और वो भी इसलिए पैदा कर दिया है कि दोनों के सहयोग से प्रकृति आगे चलती है। वो दिया हुआ किसका गुण है? मैं बड़े ही निवेदन के साथ कहूंगा, ये प्रकृति ने अपने स्वार्थ के लिए, प्रकृति ने अपने स्वार्थ के लिए, प्रकृति का स्वार्थ क्या? कि मेरी दुनिया को आगे बढ़ाएगा, मेरी नहीं, प्रकृति की दुनिया, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उसने वो विशेषताएं इस इंसान को दी हैं, इस इंसान को वो दी हैं। आत्मदान इसी को ही कहते हैं, आत्मदान और किसी को नहीं कहते हैं। प्रकृति प्रकृति में जाकर के मिल जाए, जो अपनी विशेषताएं हैं वो एक दूसरे में जाकर के मिल जाएं और एक रूपता को धारण कर जाएं। मैं फिर से कहूंगा, देखिए, बुराइयां बुराइयों में मिलती हैं और विशेषताएं विशेषताओं में जाकर के मिलती हैं। पुरुष की अपनी विशेषताएं, मैं बुराइयों की तरफ नहीं जाऊंगा, पुरुष की अपनी विशेषताएं हैं और स्त्री की अपनी विशेषताएं हैं। विशेषताओं की भूख, विशेषताओं की भूख, मिलन विशेषताओं से होता है। फिर से कह रहा हूं, जैसे वातावरण का प्रभाव होता है उस वातावरण में वैसे ही व्यक्ति ढल जाते हैं। जलवायु का जैसा प्रभाव होता है उसमें वैसी ही खेती पैदा हो जाती है। तो प्रकृति का भी जो प्रभाव है वो एक खड्डा पैदा करता है, एक गैप पैदा करता है, दूसरे को अपने में समाने का, दूसरे में अपने को समाने का। मैं फिर से कहता हूं, जरा सत्य बताइए,
अगर एक लड़का और एक लड़की शरीर से मिल रहे हैं, अगर अंदर का खड्डा नहीं बना है, अंदर का एक दूसरे को समाहित करने का खड्डा नहीं बना है, तो कौन किस में जाकर के समाएगा? कौन किस में जाकर के समाएगा? अब मैं फिर से कह रहा हूं, प्रकृति के द्वारा दी गई उसकी विशेषताओं के अनुसार, यानी कि अपनी उन विशेषताओं को जगा करके हमें अपने अंदर उन गुणों को विकसित करना पड़ेगा। गुण गुण में जाकर के समाहित हो जाए, गुण गुण में जाकर के समाहित हो जाए। मैं ये कहूं, जिस तरह से मिट्टी पानी को सोख लेती है, ऐसे ही गुण गुण को अपने अंदर सोख ले। उससे क्या होगा? एक की प्यास दूसरे से बुझती हुई चली जाएगी। ये प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो उस अंतर आत्मा, देखिए आत्मा दो नहीं है, उधर भी आत्मा का रस है प्रेम और इधर भी आत्मा का रस है प्रेम, पर जब दोनों मिलते हैं तो वो एकाकार होता है। मैं फिर से कहता हूं, आपका कोई बच्चा कहीं दूर किसी शहर में अपनी नौकरी करने के लिए चला जाए, तो क्या आपको उसका इंतजार नहीं रहता है कि मेरा बच्चा किसी समय मुझसे मिलने के लिए आए? ईश्वर ने भी अपने अंश को इस दुनिया के अंदर उसकी दुनिया को सजाने के लिए भेजा हुआ है, पर ईश्वर भी ये चाहता है कि मेरा अंश मेरी तरफ को लौट करके आए, मेरा अंश मेरी तरफ को लौट करके आए। मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ, ईश्वर की तरफ लौटने का उद्देश्य ये नहीं है कि पैरों से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से उसकी दूरी तय करनी है। ना 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 ना, ईश्वर की तरफ लौटने का मतलब यही है कि जो आत्मिक गुण हैं, उन आत्मिक गुणों को जगाया जाए। अगर ईश्वर तक आपकी पहुंच हो सकती है तो वो केवल एक ही चीज से हो सकती है, गुणों से। मैं फिर से कहता हूं, जो अपनी विशेषताओं को गुणों के रूप में जगाते हैं, जितने भी ऋषि मुनि संत हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? केवल एक ही तो काम किया है कि अपनी विशेषताओं को जगाया है। जो अपनी उन विशेषताओं को जगा लेता है, विशेषताओं से ईश्वर के साथ मिलन होना शुरू हो जाता है। विशेषताओं से ईश्वर के साथ आत्मा का आपस में परमात्मा के साथ में मिलन होना शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ कहूंगा, आत्मदान ही वो प्रक्रिया है जिसमें प्रगाढ़ प्रेम हो और आत्मदान हो। तो प्रेम के रस में दोनों आत्मदान करके एक रस हो जाते हैं, कल मैंने कहा था, विश्वास दाम्पत्य जीवन का प्राण है। विश्वास दाम्पत्य जीवन का प्राण है। मैं एक बात और कह दूं, आज का आदमी पति पत्नी के रूप में दोनों उलझ करके रह गए हैं। सच्चाई को देखो, अगर आज की जिंदगी को सच्चाई से हम झांक करके देखें तो एक ही चीज नजर आती है, आदमी अंदर से कुछ पछता रहा है। क्या पछता रहा है? कि मैं तो उलझ गया। ऐसा पति ना मिलता तो ठीक रहते, और ऐसी पत्नी ना मिलती तो ठीक रहते। परंतु सुलझन के पीछे अज्ञानता भी अपनी ही है। ईश्वर की तरफ से ये ऐसा बनाया नहीं गया है। अब मैं यहां फिर से एक बात कहूंगा, क्या करें साथी नहीं मानता, क्या करें साथी नहीं मानता। दूसरा रास्ता ये है, भगवान का रास्ता निकालिए, और नहीं मानता तो भगवान की तरफ खुद चलना शुरू कर दीजिए। भगवान को अपना साथी बना लीजिए।
और भगवान की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। शायद मैं तो ये समझता हूं कि जितने भी संत प्रकृति के अब से पहले आदमी हुए हैं, अगर वो दाम्पत्य जीवन में नहीं बंधे तो इसलिए नहीं बंधे कि उनका भरोसा नहीं था। उन्होंने ये सोचा कि हम इस झंझट में नहीं फंसेंगे। मैंने इसको झंझट इसलिए कह रहा हूं कि दोनों महसूस करते हैं, परंतु यहां फिर से एक बात को बोल रहा हूं, अगर वो अपने दाम्पत्य जीवन को वास्तव में ईमानदारी से निभाते हैं तो उनको किसी जंगल में जाकर के, एकांत में जाकर के, किसी कहीं गुफा में जाकर के अपनी साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। ईश्वर का बनाया गया सहज सरल एक गृहस्थ जीवन का एक ऐसा रास्ता है कि चाहे आप उसमें संतान है, चाहे आप उसमें पति पत्नी है, चाहे उससे आगे की सीढ़ी में कुछ है, परंतु ये परिवार एक ऐसा रास्ता है, अगर उसके बीच में बंद करके व्यक्ति अपने जीवन को जीता है तो उसमें निराकार नहीं, साक्षात परमात्मा का दर्शन करता है, देवी देवताओं का दर्शन करता है। जो बच्चे होते हैं वो साक्षात देवी देवता बन जाते हैं, और जो माता पिता या पति पत्नी होते हैं वो भगवान का रूप धारण कर लेते हैं, जहां एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करता है। परंतु सोच करके देखिए, अगर विश्वास नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो यही जीवन बोझ बन जाता है। शायद उन संतों मुनियों ने इस संबंध में फंसने की इसलिए आवश्यकता नहीं महसूस की कि हम बंधन में नहीं बंधेंगे, शुरू से ही उन्होंने ईश्वर के बंधन को स्वीकार किया। अब दूसरी बात यह है कि निर्णय लेना है तो केवल एक ही निर्णय है कि अगर साथी एक दूसरे का कहना नहीं मानता तो मैं ये नहीं कह रहा विरक्त हो जाओ, वैराग्य को प्राप्त कर लीजिए या ऐसा कुछ कर लीजिए, उसके लिए नहीं कह रहा। जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है वो तो आपको पूरी करनी होंगी, परंतु ईश्वर का रास्ता अपना लीजिए, ईश्वर को अपना बना लीजिए, ईश्वर के साथ तादात्म्य करिए, ईश्वर के साथ मिलना शुरू करिए, ईश्वर पर विश्वास को करिए। अगर वहां से आपका विश्वास जुड़ता है तो आपका विश्वास पक्का होता हुआ चला जाएगा। आपका अपना विश्वास पक्का होता हुआ चला जाएगा, और जितना आपका विश्वास पक्का, सच को देखो, अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको फिर किसी दूसरे पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आज का आदमी कैसा है? ईश्वर को मानता तो जरूर है, परंतु उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है। सच को बताओ, अगर ईश्वर पर विश्वास है तो भिखारी क्यों बना रहता है? फिर तो ईश्वर पर विश्वास करता है, समय आने पर ईश्वर अपने आप करेगा उसकी। और मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जो विशेषताएं ईश्वर ने दी हैं वो इसीलिए दी हैं कि हम ईश्वर का ही काम करने के लिए धरती पर आए थे। जो काम हम कर रहे हैं वो सब काम ईश्वर के हैं, परंतु जहां हमारा अपना आपा लगा है, मुझको ये सुख मिल जाए, वहीं पर स्वार्थ पैदा हो जाता है। तुम किसी भी काम को करिए, अगर उस काम को आप कर रहे हैं और वो काम आपका ईश्वर को समर्पित है, तो वो कर्म होने के बाद में परिणाम के रूप में ईश्वर को समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने, अर्जुन जब कहना नहीं मान रहे थे तो उन्होंने एक ही बात को कहा कि अर्जुन, तुझे अगर मेरी बात समझ नहीं आती है तो तू मुझको हर कर्म के लिए, अच्छे और बुरे सबके लिए मुझे समर्पित हो जा। मैं फिर तेरे अच्छे बुरे सबको अपने ऊपर ले लूंगा, मैं सबको, तेरे के पाप पुण्य सबको अपने ऊपर ले लूंगा। मैं भी आपको ये कह रहा हूं, विश्वास ही समर्पण है। अगर हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक देवी स्वरूपा है और एक देव स्वरूप है।
अगर दोनों आपस में मिलकर के अपनी प्रगाढ़ता को बनाते हैं तो वहीं से वो विशेषताएं सक्रिय हो जाएंगी और दोनों के दोनों निसंदेह आपस में घुलने और मिलने लग जाएंगे, घुलने और मिलने लग जाएंगे। मैं घुलने मिलने की बात मैंने कल भी कही थी और आज फिर बोल रहा हूं। उससे एक गुण पैदा होगा, उस गुण का नाम है उदारता, उस गुण का नाम है उदारता। वो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व है। जैसे पेड़ पौधों को खुराक ऊपर से सूरज से और नीचे से धरती से मिलती है, दोनों आकर के आपस में मिलकर के एक हो जाते हैं, ऐसे ही उदारता भी वो पोषक तत्व है जो हमारे अंदर आकर के एक दूसरे में मिलाएगा। अनजाने में संकोच के कारण एक दूसरे से ना कह सकने वाली बातें जब मिलन होगा, मैं फिर से ये कह रहा हूं, पति अपने में छुपाए फिर रहा है, पत्नी अपने में छुपाई फिर रही है, वो अपने में जोहड़ कहूंगा जिसमें भरा हुआ पानी सड़ता रहता है, दोनों अपने अपने आप में सड़ रहे हैं, अविश्वास करने के कारण आपस में सड़ रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, अगर कोई भूल जिसको आप छुपा रहे हैं अगर आपसे हुई है, वो जीवन साथी नहीं है, उसको मैं धोखेबाज दगाबाज कहूंगा, उसको मैं स्वार्थी और क्या कहूं, अवसरवादी कहूंगा। अगर कोई पत्नी अपने पति से अपनी कमी को बताती है और उस कमी का दुरुपयोग करके वो उसको दबाता है तो वो सच्चा पति नहीं है। और यही बात पत्नी के संबंध में भी मैं कह रहा हूं। अगर वो किसी की कमजोरी को जान करके आपने प्रेम भाव में बह करके और अपनी कमी बता दी और उस कमी का सामने वाला अगर उसकी खिल्ली उड़ाता है, दबाता है उसके कारण, तो वो सच्चे पति पत्नी नहीं है। जहां से ये कमजोरी आती है वो ही गलत है, वो ही गलत है। वो उतना स्वार्थी है, वो उतना स्वार्थी है। परंतु पति पत्नी का तो ऐसा रिश्ता है, अगर दोनों में से किसी के अंदर कोई कमी है तो हमें कमी को छुपा करके, अपनी कमी नहीं, अपने साथी की कमी को छुपा करके रखना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं, सेवा सहायता की जरूरत कमजोर को होती है, कमजोर को होती है। जिसमें कमी है वो कमजोर है, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। उसकी कमी को दूर करने के लिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर उसकी सहायता हम करते हैं तो उसकी सहायता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि उस कमजोरी में जो उसकी कमी है, अपनी जो ताकत है उसको उसमें डाल देना चाहिए, उसमें उसको डाल देना चाहिए, जिससे उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो साथ के साथ होती चले, उसको किसी तरह की कमी ना रह जाए, वो अपने उस क्षेत्र में ऊंचा उठता हुआ चला जाए, अपने क्षेत्र में ऊंचा उठता चला जाए। तो दोनों को एक दूसरे के जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए। और ये तभी उठ सकेगा जब दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ विश्वास जमता जाएगा। उदारता महापोषक तत्व का काम करेगी, पोषक तत्व का काम करेगी। तो जान लेना, ये दाम्पत्य जीवन फिर दाम्पत्य जीवन नहीं रह जाएगा, ये स्वर्गीय जीवन बन जाएगा, स्वर्गीय जीवन बन जाएगा। याद रखना, एक छोटा सा विचार की भिन्नता, छोटे से विचार की भिन्नता आदमी के बीच में, पति पत्नी के बीच में इतनी दूरी बना देती है, इतनी दूरी बना, छोटी सी बात, छोटा सा विचार इतनी दूरी बना देता है। दोनों एक दूसरे को उठा करके फेंकने के लिए, मैं शरीर की बात नहीं कह रहा हूं, मन की बात कह रहा हूं, एक दूसरे को उठा करके फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इतने बिखर जाते हैं कि एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं, कलह मचाना शुरू कर देते हैं। आप जरा सोच करके देखिए, जहां आप अनेक गुणों से भगवान ने ओत-प्रोत किए हैं, वहां आप छोटी सी कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सहन करना चाहते हैं, मैं फिर से कहूंगा, पुरुष की अपनी विशेषताएं हैं और स्त्री की अपनी विशेषताएं हैं, पर दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां भी तो हैं। अरे अच्छाइयों को तो आप चाहेंगे तो बुराई कहां जाएगी? बुराई कहां जाएगी? बुराई को संभालने के लिए ही जीवन मिला है। तुम बुरे को अच्छा बना सको, उसी के लिए जीवन मिला है। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप उस स्तर पर अपने साथी को अपनाते हैं, उस स्तर पर अपने साथी को अपनाते हैं, आज जहां दोनों का मिलन हुआ, संबंध का मिलन हुआ, जुड़ाव हुआ, वहीं से दोनों को एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। और क्या समझना शुरू कर देते हैं? मेरे साथी की क्या विशेषताएं हैं और मेरे साथी की क्या कमजोरियां हैं। जो विशेषताएं हैं उनका मुझे लाभ उठाना है, और जो कमजोरियां हैं उनको मुझको मिटाना है। मैं फिर से कहूंगा, कोई अपने साथी की कमजोरी को सहन नहीं करता है। क्यों? क्यों? ये आपका धार्मिक कर्तव्य है। ये ही आपका धार्मिक कर्तव्य है। क्या धार्मिक कर्तव्य है? कि अपने साथी में अगर कोई कमजोरी है तो उसकी पूर्ति अपने आप से की जाए, उसकी पूर्ति अपने आप से की जाए। जब अपने आप से उसकी पूर्ति की जाती है तो उसको दो चीज एक साथ होती हैं। दो चीज एक साथ होती हैं। दो चीज कौन सी होती हैं? उस कमी से भरण पोषण होता है, उस कमी से भरण पोषण होता है, और बुराई से जो दुष्प्रभाव फैलता है उस पर रुकावट पैदा होती है, उस पर रुकावट पैदा होती है। दोनों काम, यानी कि गंदगी धुलती है और स्वच्छता प्रकट होती है। दोनों काम एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज आपका साथी जो भी आज सुबह उसका स्तर है और आपने पूरे दिन का जीवन जिया और उस स्तर को साफ किया, उस स्तर को साफ किया, आज से वो कल अच्छा हो गया, आज से वो कल अच्छा हो गया, तो प्रेम बढ़ेगा या घटेगा? प्रेम बढ़ेगा या घटेगा? सच्चाई को देखिए। अगर हमारा दिन पर दिन प्रेम बढ़ता जाता है, वो तभी बढ़ सकता है जब उस साथी के अंदर उत्कृष्टता पैदा हो जाए। भाई मुझे कोई एक चीज ऐसी बताओ दुनिया में जो जिसका कोई निर्माता ना हो, अपने आप बन गई हो, अपने आप बन गई हो। इस दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई निर्माता ना हो, जो अपने आप बन गई हो, ऐसी एक भी चीज नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, आपको जो ये दाम्पत्य जीवन मिला था वो भोगने के लिए मिला था या बनाने के लिए मिला था? आप निर्माता हैं। दोनों ब्रह्मा, दोनों विष्णु और लक्ष्मी हैं, दोनों निर्माता हैं। दो शक्तियां हैं जो आपस में मिली हैं, जो आपस में मिली हैं। या मैं फिर से कहूंगा, मां के रूप में वो ब्रह्मा है, पिता के रूप में वो विष्णु है, और जब दोनों मिलते हैं तो बुराइयों का दमन करते हैं। वहां शिव और पार्वती होते हैं, अर्धनारी नटेश्वर होते हैं, दुर्गुणों और पापों को मिटाने वाले होते हैं, सद्गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं। सोच करके देखो, इस तरह का जीवन हमको भगवान ने दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर वास्तव में हम इसी तरह का, पति भी और पत्नी भी दोनों इसी तरह का जीवन जिए, अंदर से एक प्रगाढ़ विश्वास को जगाएं कि मेरी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या ड्यूटी है। कल मैंने कहा था, लड़की उसको कहते हो जो रोटी बना लेती है और बच्चे पैदा कर लेती है, लड़का उसको कहते हो जो कमा करके ले आता है और बच्चे पैदा कर लेता है ना।
इसको दाम्पत्य जीवन नहीं कहते हैं। इसको दाम्पत्य जीवन नहीं कहते हैं। ये तो संसार भर चलाने का साधन है, संसार भर चलाने का साधन है। अगर दाम्पत्य जीवन की कहीं पर गति होती है तो इससे आगे की जो गति है वो दाम्पत्य जीवन की गति है। इससे आगे की जो गति है वो दाम्पत्य जीवन की गति है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ में मिल करके एक दूसरे को बढ़ाते हैं, गिराते नहीं हैं। उसको मैं दाम्पत्य जीवन कहूंगा। मेरे मन में आ रही है, क्या आ रही है, मेरे से कल मेरी एक बिटिया कह भी रही थी कि आप औरत को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, औरत को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। मैं जीवन के गंदे पक्ष को नहीं लाना चाहता। मेरा मन भी था कि कल उसने जो मुझे विचार दिया था आज उसी पर बोलूं। मैंने केवल इतनी बात जरूर आपसे की है कि पुरुष अपने अहंकार को छोड़ दे और स्त्री अपने केवल यौवन को छोड़ दे। इस पर एक मैं ऑडियो बहुत जल्द डालूंगा, ऑडियो के माध्यम से उस बात को क्लियर करूंगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई को मानिए, सच्चाई पर आइए, सच्चाई पर चलिए तो बात बनती है, तो बात बनती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। फोन की संख्या जितनी जुड़ी थी उसकी आधी रह जाती है। मुझे एक बेटे ने कहा भी था कि शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आती हो और अगर 40 मिनट की वीडियो लंबी पड़ती हो तो आप मुझे लिख करके भेजें, मैं इसे उतनी कर दूंगा जितना आप कहेंगे। जितना आप मुझे कहेंगे मैं उतनी कर दूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं जितने जुड़ते हैं वो आधे से भी इस समय पर कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको छोटा कर दूंगा जैसा आप मुझे सलाह दें, क्योंकि मेरे से अकेले से काम नहीं चलेगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो काम चलेगा। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि आपके बगैर नहीं चला जा सकता, कुछ नहीं हो सकता आपके बगैर। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे मैं कितनी ही अच्छाइयों को जानता हूं वो मेरे तक सीमित रह जाएंगी और मेरे लिए भी वो सड़ा हुआ तालाब बन करके रह जाएगी। मेरी सक्रियता इसी में है कि मैं तुम्हें उन गुणों को दूं और तुम उन गुणों को लो, दोनों का फायदा हो। आज की बात को मैं यहीं पूर्ण कर रहा हूं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था एक कार्यकर्ता के बारे में, कल जो आप लोगों ने किया आज उनको फ़र्क है, उनकी सूचना आई है, उनको फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। तो मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, आज शाम को 5 से 5:15 के बीच में उनके लिए आज फिर जप करना, उनका भला हो जाए, अच्छे हो जाएं। अब कोई भी हमारे उसमें ग्रुप में नहीं है कि जो कोरोना से ग्रसित हो, इसलिए एक वो हैं उनको भी बाहर निकालो, बीज ही ना रह जाए हमारे उसमें। आज की बात को मैं पूर्ण कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।